खान पान यदि आपका सही नहीं है, आपके जीव के स्वाद को आप तवज्जो देते हैं यानी महत्वता देते हैं, तो ऐसे में आपके साथ रोग पनपना लाजमी हो जाता है। लेकिन हमें हर सूरत में यदि रोग हो चुका है तो भी उसको ठीक करना है, और यदि रोग शुरुआती दौर का है तो उसको दूर करना है, और यदि आप को रोग नहीं है तो आप वजन घटाएं। तरह तरह के उपचार होते हैं, और कुछ जो इश्तहार होते हैं या कुछ ऐसे विज्ञापन होते हैं, या फिर एक ट्रेंड बन गया है जिम जाने का, तो ऐसे जो ट्रेंड में लोग जाते हैं, घंटों मेहनत करते हैं, लेकिन असर उनका बहुत ज्यादा उन पर नहीं दिखता। और ये जरूरी है, सिर्फ और सिर्फ खान पान पर निर्भर करता है। इसीलिए हमें खान पान को बिल्कुल ठीक रखना है। डाइट चार्ट अपना जरूर आप तय करें। सलाद हर अपना रोज सलाद जरूर लें, उसमें हरी चीजें ज्यादा लें, और जैसा कि गुरुजी ने जो उपचार बताए हैं उनको आप करें। मोटापा अक्सर बनता है, जो ज्यादातर जिसकी वजह होती है, जो वसा युक्त भोजन हम अब ग्रहण करते हैं, उस वसा का जमना हमारे अंतड़ियों में या हमारे जो नसें होती हैं, नाड़ियां होती हैं, उनमें वो वसा धीरे धीरे जमने लगती है और वो फिर फूलने लगती है और हमारे मांसपेशियों के साथ मिलकर मोटापा दे देती है। और ऐसे में कभी कभी घातक बीमारियां भी सामने आती हैं। अक्सर आपने देखा होगा, जो मोटापे से ग्रस्त लोग होते हैं, अक्सर उनको या तो थायराइड होता है या उनके ब्लड में प्रॉब्लम होती है, जिस वजह से हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है। बहुत सारी दिक्कतें ऐसी सामने आने को देखी जा सकती हैं, लेकिन इसका उपचार बिल्कुल संभव है। तो दर्शकों, आप आज से ही ऐसा प्रण करें कि आपको खान पान में बिल्कुल एकदम सटीकता के साथ नियम बांधना है, और नियम के साथ ही आपको भोजन भी करना है। भोजन का समय होना चाहिए, भोजन का अपना एक तय नियम होना चाहिए कि आपको भोजन में क्या कुछ लेना होगा। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और डाइट चार्ट के ऊपर हम यदि बात करें, तो गुरु जी, जैसा कि डाइट चार्ट की अगर हम बात करते हैं कि जो लोग मोटे हैं या जो लोग सामान्य भी हैं, तो उनकी डाइट में ऐसा क्या कुछ हो जिसकी वजह से उनके अंदर चर्बी जमा ना हो पाए। कितना हरा उनको सलाद लेना चाहिए, या कैसे कैसे पूरे सुबह से शाम तक की क्या डाइट होनी चाहिए? देखिए, खाना खाते समय लहसुन, प्याज, अदरक का रस या काला सिंधा नमक या साथ में काली मिर्च नवाए पानी में मिला के खाना खाते समय 2 गिलास पीते हैं तो जिंदगी में कोई रोग होता है नहीं। बल्कि जब तक शरीर के अंदर सांस है तब तक आपको किसी डॉक्टर हकीम की जरूरत नहीं। और खाना खाते समय पानी नहीं पीते हैं। पानी पीते हैं आप खाना खाने के घंटे 1.5 घंटे बाद, तो आपको रोगों से कोई नहीं बचा सकता। अच्छा। आज जितने प्रवक्ता हैं, जितने डॉक्टर हैं, जितने योग्य कहते हैं खाना खाते समय पानी मत पियो। मैं उनसे एक ही बात पूछना चाहता हूँ कि जब आप मकान बनाते हैं तो जो मसाला होता है उसमें पानी के बाद में चिनाई के बाद डालते हैं जी। ये भी शरीर के अंदर की चिनाई है। यदि उसमें पानी पूरा मिलेगा तो मजबूत होगी, पानी कम मिलेगा तो कभी मजबूत नहीं होती। नहीं होगी। जब लीवर को पानी पूरा मिलेगा, लीवर पचाएगा, लीवर पे किसी किस्म का असर नहीं होगा। पैनक्री इंसुलिन बनाएगी, पित्त में तेजाब नॉर्मल रहेगा, बीमारी कहाँ से आएगी? बिल्कुल। तो ये सबसे जरूरी है कि हमें अपने भोजन को नियमित करना है, और भोजन का एक तय समय होना चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी ना करें कि जब भी भूख लगे तब हम खाना खा लें, या जब भी हमें महसूस हो कि अब हमें खाना चाहिए, या जो भी लजीज व्यंजन हमारे सामने आए तो तुरंत उसको खा लेना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं करें। ध्यान रखें, लजीज जो वसायुक्त या बहुत ज्यादा मसालेदार भोजन जो होता है, ये आप ओकेशनली यानी कभी कभी आप इसको सेवन कर सकते हैं। यदि मजबूरी है तो कर सकते हैं, कहीं दावत में आप जा रहे हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन इसको अपना रेगुलर बिल्कुल भी ना बनाएं। अपने घर में जो आप भोजन करते हैं, सादा भोजन करने का ही प्रयास करें। बिल्कुल ज्यादा मसाले नहीं होने चाहिए, क्योंकि आजकल का जो खान पान है वो भी बहुत ज्यादा शुद्ध नहीं है। तो ऐसे में दो तरफा आपको चोट ना लगे यानी मार ना लगे, दो तरफा
इस वजह से अपने आप को आपने बहुत अच्छे से बैलेंस रखना है। मोटापे से संबंधित बहुत सारे ऐसे रोगी इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे, उनके जहन में भी कोई सवाल उठ रहा होगा, तो आप जो भी आपके जहन में सवाल उठ रहा है, जो भी शारीरिक कष्ट है, तो आप इस कार्यक्रम से सीधे जुड़ सकते हैं, गुरु जी से मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। फोन उठाएं, हमें कॉल करें, या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी अपना संदेश भेज सकते हैं। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है, और आपको व्हाट्सएप में जब मैसेज करना है तो सबसे पहले लिखना होगा अपना नाम, उम्र, कहां से बात कर रहे हैं और पूरा सवाल हमें लिखकर भेजें, ताकि आपका सवाल लिया जा सके और आपको मार्गदर्शन प्राप्त हो सके।